संख्याएं, हम सोचते हैं कि ये सिर्फ गिनती के लिए हैं, है ना? पर असल में इनके अंदर अपने नियम, अपने रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे हर एक नंबर बस दो सीधी साधी चीजों से मिलकर बना है, गुणज और गुणनखंड। चलिए इस गणित के सफर को शुरू करते हैं। हाँ, कभी सोचा है कि 12 या 72 जैसी किसी संख्या के अंदर असल में क्या है? क्या हम इन्हें और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ। और यही समझ हमें नंबर्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। तो इस कहानी के कह सकते हैं दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है गुणज और दूसरा है गुणनखंड। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन हैं बिल्कुल अलग, और इनका फर्क समझना ही सब कुछ है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणज की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? बस किसी भी नंबर का पहाड़ा यानी उसका टेबल सोचिए। जब हम किसी संख्या को 1, 2, 3 ऐसे गुणा करते जाते हैं तो जो भी नतीजे मिलते हैं ना, वही उसके गुणज होते हैं। और सबसे मजेदार बात, गुणज कभी खत्म ही नहीं होते। ये अनंत हैं। जैसे 5 का पहाड़ा आप जहां तक चाहें पढ़ते जाइए, ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। तो ये तो थे गुणज। अब मिलते हैं कहानी के दूसरे हीरो से, गुणनखंड। अगर गुणज किसी संख्या को बड़ा बनाते जाते हैं तो गुणनखंड ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो संख्या को तोड़कर उसके असली बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाते हैं, यानी वो नंबर जो उसे पूरी तरह से बिना कोई शेष छोड़े भाग दे सकते हैं। जैसे 10 को लीजिए, इसे हम 1 से, 2 से, 5 से और 10 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। तो यही इसके गुणनखंड हैं। और गुणज के बिल्कुल उलट, किसी भी संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं, आप उन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, गुणज और गुणनखंड तो समझ आ गया, पर अब बात करते हैं एक ऐसी मास्टर की जो इन दोनों के असली राज खोलती है। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन या प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी संख्या को तब तक तोड़ते जाना जब तक हमारे पास सिर्फ अभाज्य संख्याएं न बच जाएं। जैसे 72 को तोड़ने पर हमें आखिर में मिलते हैं 3 बार 2 और 2 बार 3। ये आप समझ लीजिए 72 का एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। दुनिया में कोई और संख्या इस तरह नहीं टूट सकती। तो इस मास्टर की का फायदा क्या है? सोचिए, क्या हम किसी बड़ी संख्या के सारे गुणनखंड बिना उन्हें एक एक करके लिखे गिन सकते हैं? जवाब है हां। और इसका तरीका बहुत ही शानदार है। इसके लिए बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उस संख्या का फिंगरप्रिंट निकालिए, यानी उसे अभाज्य गुणनखंडों की घात मतलब पावर के रूप में लिखिए। दूसरा, हर एक पावर में 1 जोड़कर उन नए नंबरों को आपस में गुणा कर दीजिए। बस हो गया। चलिए इसको 100 पर ट्राई करते हैं। 100 का फिंगरप्रिंट है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब नियम लगाते हैं। पावर हैं 2 और 2, दोनों में 1 जोड़ते हैं तो हमें मिला 3 और 3। अब इन्हें गुणा किया और आ गया 9। तो 100 के ठीक 9 गुणनखंड हैं। है ना कमाल का शॉर्टकट? अच्छा, ये तो थे सारे गुणनखंड। पर अगर सवाल ये हो कि सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, मतलब उस नंबर के फिंगरप्रिंट में कुल कितनी उंगलियां हैं, तो इसका नियम तो और भी ज्यादा आसान है। रूल बहुत ही सीधा है। कुल अभाज्य गुणनखंडों के लिए आपको सिर्फ उस नंबर की सभी पावर्स को आपस में जोड़ना है, गुणा नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है। चलिए अब इस नियम को एक थोड़े मुश्किल से दिखने वाले सवाल पर लगाकर देखते हैं। 80 की पावर 10। देखने में ये बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन हमारा ये सिंपल सा नियम इसे भी आसान बना देगा। तो सबसे पहले हम बेस यानी 80 को तोड़ते हैं। 80 का मतलब है 16 गुणा 5 और 16 का मतलब है 2 की पावर 4। तो हमें मिला 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। अब ब्रैकेट के बाहर जो पावर 10 है वो अंदर दोनों पावर से गुणा हो जाएगी, तो ये बन गया 2 की पावर 40 गुणा 5 की पावर 10। और अब हमारा सिंपल वाला रूल काम आएगा, बस पावर्स को जोड़ दो। 40 प्लस 10 हो गए 50। तो 80 की पावर 10 में कुल 50 अभाज्य गुणनखंड है। देखा कितना आसान था? ओके, तो हम टोटल फैक्टर्स गिन सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स गिन सकते हैं। क्या हम इससे भी आगे जा सकते हैं? क्या हम गुणनखंडों को सम और विषम यानी इवन और ऑड में भी बांट सकते हैं? बिल्कुल, और इसके लिए भी हमारे पास कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं। सम गुणनखंडों के लिए सारा खेल 2 का है, क्योंकि वही तो अकेला सम अभाज्य संख्या है। तो नियम ये है, 2 की जो पावर है उसे वैसे का वैसा ही रखिए,
और बाकी सभी प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में 1 जोड़कर सबको आपस में गुणा कर दीजिए। चलिए हमारे 100 वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं, जो था 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। नियम के हिसाब से हम 2 की पावर जो 2 है को वैसे ही रखते हैं और 5 की पावर जो 2 है में 1 जोड़ते हैं। तो ये हुआ 2 गुणा 3 यानी 6, मतलब 100 के 6 सम गुणनखंड हैं। और विषम गुणनखंडों का नियम, वो तो और भी आसान है। सीधी सी बात है, किसी भी विषम संख्या में 2 तो हो ही नहीं सकता, तो हम 2 की पावर को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। बस बाकी बची पावर्स में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए। तो 100 यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 के लिए हम 2 की पावर को भूल जाते हैं। क्या बचा? 5 की पावर 2। अब इसकी पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 2 + 1 हुआ 3, मतलब 100 के 3 विषम गुणनखंड हैं। और जरा देखिए, 6 सम और 3 विषम, टोटल हो गए 9, मतलब हमारा पहला वाला हिसाब एकदम परफेक्ट था। तो हमने काफी सारे नियम देख लिए, लेकिन 2 नियम ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए एक आखिरी बार उन्हें आमने सामने रखकर इस बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये सबसे जरूरी बात है, इसे याद रखना है। जब सवाल कुल अभाज्य गुणनखंडों यानी टोटल प्राइम फैक्टर्स का हो तो हम पावर्स को जोड़ते हैं, लेकिन जब सवाल सभी गुणनखंडों की कुल संख्या का हो तो हम पावर्स में 1 जोड़ के गुणा करते हैं। जोड़ना है या गुणा करना है, ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये अभाज्य गुणनखंडन सिर्फ एक मैथ्स की ट्रिक है या फिर ये नंबर्स की अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज है, एक ऐसा कोड जिस पर पूरा का पूरा अंकगणित टिका हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।